दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इसमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में है, जहां आप देख सकते हैं कि खादी ग्रामों उद्योग की प्रदर्शनी जो है लगभग 10 दिनों के लिए लगाई गई है। और उस स्थान पर मैं मौजूद हूं जहां आप देख सकते हैं कि पूरे प्रांगण में, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पूरे प्रांगण में लगभग 150 दुकानें लाई गई हैं। ये सरकार की मंशा है। ये पहल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरह से जो है आज आत्मनिर्भर बनने के लिए, दुकानदारों को जो है बढ़ावा देने के लिए ये एक अनोखा पहल उन्होंने रखा है। और जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो अपने उद्योग को कैसे बढ़ाएं, इसको लेकर के जो है ये सरकार की सबसे बड़ी पहल है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि खुद में वो बदलाव लाएं जो आप दुनिया देखना चाहते हैं। ये गांधी जी का स्लोगन था और गांधी जी ने इस तरह से खादी को लेकर के इतना बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इस प्रांगण में जो है इसका उद्घाटन करने के लिए जो है प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान का आगमन हुआ है। मैं ले चल करके मैं उनसे भी मुखातिब कराएंगे और यहाँ के देवी पाटन मंडल के जो अधिकारी हैं मैं उनसे भी मुखातिब होंगे कि इस प्रांगण को लेकर के, इस खादी ग्रामों को लेकर के उनका क्या कहना है, क्या विचार है। आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। जनक्रांति न्यूज़ को आप लगातार देखते रहेंगे। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर आज पूरे मंडल स्तर पर इसी तरीके के खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। और उसमें उस जनपद, उस मंडल और जनपद के और दूसरे जनपद के भी तमाम सारे अपने जो प्रोडक्ट तैयार करने वाले लोग हैं, सब लोगों ने अपनी स्टॉल लगाई है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें लोग बना करके, जो हुनरमंद लोग हैं, लाए हैं। बहुत अच्छा, आप लोग भी देखे होंगे कितनी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने मेडिसिन से लेकर स्पाइस, मसाले, अचार, हर तरीके की, मैंने एक घरेलू मैंने उपयोग की हर चीज़ जो है आज इस कैंपस में, इस प्रांगण में मौजूद है। जो पूरे स्वरोजगार के द्वारा अपने पैर पे खड़े होने वाले ऐसे लोग जो हैं, जिनको सरकार बिना किसी ब्याज के उनको ऋण दे रही है और बड़े पैमाने पर लोग उससे काम करके, मुझे लगता है आने वाले दिन में जिस तरीके का प्रदेश सरकार की पहल है, मुझे लगता है अपने पैर पे खड़े होने में अब वो अपने पैर पे भारी। और हम जो जिस तरीके से स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने काम किया है, और ख़ास करके जो गोंडा में जोरगा ब्रांड जो है, जो काफ़ी फेमस हो रहा है, अब इसकी ऑनलाइन सारी बिक्री हो रही है, तो मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। और मुझे लगता है आप लोगों को विशेष रूप से बधाई कि आप लोगों के माध्यम से इस तरीके का जो कार्यक्रम, जो प्रदर्शनी में जो इतने प्रोडक्ट यहाँ मौजूद हैं, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। मुझे लगता है जनपद के कोने कोने से आकर के खरीदारी करेंगे। अच्छा, उन्नाव पीड़िता सुरक्षित नहीं है, वो कह रही है कि मेरी हत्या हो सकती है। वही दिमाग में नाच रहा था अभी तक। उन्नाव पीड़िता कह रही है, अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका पालन सब लोग करेंगे। इसमें किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर पीड़िता अगर इस तरीके की बात कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके निश्चित रूप से जो निर्देश देगा उसका सरकार पालन कराएगी। मंत्री जी, मरियम टैगोर के बयान को आप किस तरह देखते हैं? उन्होंने आरएसएस को आतंकी संगठन बताया है और कहा है कि आरएसएस अलकायदा की तरह काम करती है। ये कुछ लोगों का दिमागी खुरापात है, विरोधी लोगों की साजिश है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये राष्ट्र इस तरीके से तुलना करना कितना ठीक है? अलकायदा से तुलना करना कितना ठीक है, क्या लगता है आपको? चले, ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई सोच नहीं है, वो इस तरीके से जो राष्ट्र प्रेमी संगठन है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनके ऊपर इसी तरीके से आए दिन जो है आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। जी, मेरा नाम महेंद्र मिश्रा है। मैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं मंडल स्तर पे परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी के रूप में तैनात हूँ। और मुझे लगभग 6 महीने हुआ है यहाँ पर अभी तैनाती हुए। ये शासन स्तर से मंडल स्तर पर ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के लिए बजट अलाट होता है, जिसके तहत हम जो है हमारी दुकानें निश्चित की जाती हैं कि हम इतने बजट में इतनी दुकानें इंस्टॉल कराएंगे। उनके माध्यम से हम लोगों को जो है यहाँ पर जो हमारे, देखिए, खादी ग्रामोद्योग को थोड़ा सा हम विश्लेषण करना चाहेंगे। खादी ग्रामोद्योग आयोग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार का उपक्रम है और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है ये प्रदेश सरकार का उपक्रम है, जो कि हर एक प्रदेश में है। और हर एक
प्रदेश के हर एक जनपद में ये बोर्ड कार्यरत है। ये एक सरकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। मंडल स्तर पे प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है, इसमें हम लोग खादी से जुड़े हुए जो भी स्टॉल होते हैं उनको हम जरूर लेते हैं। जो खादी तो हमें किसी प्रदेश के अन्य जनपदों से भी सूची आती है, उनको हम सम्मिलित करते हैं। और अगर कोई खादी ग्रामोद्योग आयोग से जुड़ा हुआ लाभार्थी है तो हम उसको भी इसमें इस स्थल पे प्रदर्शनी में जोड़ते हैं। कितनी दुकानें यहाँ अलॉटमेंट हुई है? क्या इनको निःशुल्क दिया गया है कि कोई? यहाँ पर हमें 100 दुकानों का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष मैंने 120 दुकानें बनवाई थी और वर्तमान में 150 दुकान के आसपास ये अभी है। क्योंकि दुकानें बढ़ भी रही हैं और कंटिन्यू कहीं ना कहीं हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी आपके बगल में देखे दुकान बन रही होगी, इस तरीके से लगभग 150 दुकानें बन चुकी हैं। और अभी मैंने मंच से भी कहा था अगर 2-4 लोग आएंगे तो उनको भी हम स्थान देंगे यहाँ पर। कहाँ खादी ग्रामोद्योग आयोग चूंकि भारत सरकार का उपक्रम है, तो अगर कोई आयोग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो हम उसको भी स्टॉल देते हैं। वो चाहे जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कर्नाटक से हो, जहाँ से भी होगा, अगर वो भारत देश का एक संस्था हमारी जो है उसका कोई लाभार्थी है तो हम उसको अपने यहाँ स्थान देते हैं। मंत्री जी ने वो चूंकि 10 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन है तो माननीय मंत्री जी ने ये बात कही, चूंकि उद्घाटन उन्होंने, मेरा ये आयोजन तो 29 तारीख से है, लेकिन अब माननीय मंत्री जी का अगर ऐसा है कि हमने आज उद्घाटन किया है तो हम आज से जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दिन इसको सरप्लस कर देंगे। कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ का जो है बिक्री रहेगी हमारी। हाँ, चूँकि दुकानें बढ़ी हुई हैं, दुकानें बढ़ी हैं तो बिक्री बढ़ जाएगी।